बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आरिफ सासनूर केम्बाविस तालुक सुरपुर डिस्ट्रिक्ट यादगीर कर्नाटका इंडिया से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं मौजूद हूं केम्बावी की सरजमीन पर आस्ताने हज़रत जच्चा मासाबी सहाबा की दरगाह पर। नाजरीन और अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 518वां साल की उर्स की आगाज़ हो चुकी है 8/9/2025 को। आज है 14/9/2025। ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी हमें ज़ियारत करना नसीब हुआ है। आप भी वहीं से ज़ियारत करें जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। नाजरीन, हम आज बात करने वाले हैं हज़रत जच्चा मासाबी साहबा का अज़मत व शान के सिलसिले से बात करेंगे और ख़रीद व फ़रोख्त का भी मामला बताएंगे और यहाँ की ज़मीन और यहाँ की ठंडी फ़िज़ाओं की दीदार भी कराएंगे। ज़रूर आप इसको पूरा वीडियो देखिए। आपके कदम मुबारक केम्बावी की सरजमीन पर पड़ना हमारे लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र की बात है। हज़रत जच्चा मासाबी साहबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम और मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर केम्बावी की सरजमीन पर कदम रखा गया। यहीं से रूहानियत और एकता का पैगाम पूरे इलाके में फैलाया गया, जहां से आज भी मुसलमान ही क्या पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ का फैज़ लुटाते हैं। हर साल, हर रोज़, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट उठाते हैं। नाजरीन, आप जो ये मज़ार शरीफ देख रहे हो, ये मज़ार शरीफ कोई आम मज़ार शरीफ नहीं है, ताकि हज़रत जच्चा मासाबी साहबा के अहले ख़ानदान में से हैं। आपका नसब हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले से मिलता है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। ये जो मज़ार पाक देख रहे हो आप, ये मज़ार पाक खादरी सिलसिले से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ से इलकल से आए हुए बुज़ुर्ग बताए जाते हैं जो दीन के काम के लिए आए थे केम्बावी। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हमने सुना है, सूफियाने कराम का मामला एक अलग ही है। वो हमेशा पुल बनाया करते हैं दो आदमियों के बीच या दो ख़ानदानों के बीच, कभी दीवार नहीं उठाया करते। जो सूफियान को फॉलो करते हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे इनकी दुआओं के सदके। बात हो रही थी सूफियाने कराम की, इसी वक्त मुझे एक वाक़या याद आया, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार यूँ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब व तरीन खुशहाली में नज़र आते हैं। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज बहुत खुश होता है, वो एक मंज़र अलग ही होता है। तो उस दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको कुछ भी मांगना है तो आप मांग सकते हो खुशी से, तो मैं आपको ज़रूर अता करूँगा इंशाअल्लाह। तो उसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाते हैं, ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ के ना आऊँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, बेशक पूछ के आ सकते हैं। तो फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अब्बू जान अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाके पूछते हैं कि आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जो भी मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने आपसे राय लेने के लिए आपके पास चली आई। तो बताओ अब्बू जान, मैं क्या मांगूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो अबू बकर सिद्दीक़ पर कुर्बान जाओ, ना दीन की
बगैर दूसरी चीज़ मांगी नहीं, ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, ना हीरे मांगे, ना जवारात मांगे। मांगे तो क्या मांगे, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। आपने मांगा, ए आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाना, ए अल्लाह के नबी, महराज की रात को सातों आसमान पार करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का जो भी बातें हुई उसमें से एक बात हमें बता दें, बस अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगती। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बोल के भेज दिया। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, हमें जो भी अल्लाह और आपके बीच में बातें हुई उसमें से एक बात हमें बता दें ताकि कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, कुर्बान जाए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए आयशा, अल्लाह और मेरे बीच में जो भी बातें हुई वो राज ही थे। आज उसमें से एक बात मैं फाश कर रहा हूँ। तो वो बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, तुम्हारी उम्मत में से दो टूटे हुए दिलों को जो इंसान जोड़े उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत दिया जाएगा। ये बात सुनकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूमते हैं और बाअदब व एहतराम के साथ फिर चले जाते हैं आपके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बताओ बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि हम लोगों में से जो इंसान दो दिलों को, टूटे हुए दिलों को जो इंसान जोड़ता है उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत दिया जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जार ख़तार रोने लगते हैं। कहते हैं कि ऐ बेटी, आपने एक पहलू देखा है, हम दो पहलू से इस बात को गौर कर रहे हैं। ये बात सही है कि दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने से जन्नत मिलती है बग़ैर हिसाब किताब के। अगर वही बात को दूसरी पहलू से देखा जाए तो दो आदमियों के बीच में दरार डालना, दोनों के दिलों को तोड़ना, तो इसके लिए जहन्नम भी फिक्स है ना। तो इसी वजह से जारो ख़तार रोते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम दौरे हुकूमत को भी देख रहे हैं, अहले ख़ानदान को भी देख रहे हैं, भाई भाइयों में लगाया जा रहा है लफड़ा, दोस्तों दोस्तों में लगाया जा रहा है, एक दूसरे के दुश्मन हो बैठे हैं। ऐसे हालत में सोचे हम किस तरीके से और किस रास्ते से चल रहे हैं। आप खुद ही फैसला करें हमें किस रास्ते पर चलना है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। खैर, ये बॉडी जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी है और काफ़ी गहरी है। उस वक्त हम लोग इस बॉडी का पानी पिया करते थे, लेकिन अब साफ़ ना रहने की वजह से और बाहर से सहूलत होने की वजह से इस बॉडी को पानी पीने का बंद किया गया है और ये बॉडी आपके आस्ताने के अंदर है। इस उर्स शरीफ का मकसद सिर्फ यादगार बनाना नहीं है, बल्कि हज़रत जच्चा मासाबी रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है। इनकी रूहानियत, इंसानियत, मोहब्बत और इबादत करना खुदा की याद दिलाती है। आपकी बाहयात ज़िंदगी की तारुफ यह है कि हज़रत जच्चा मासाबी रहमतुल्लाह अलैह किम्बई को दीन और इंसानियत का पैगाम लाए, जो आप अपने वक्त में लोगों के लिए रहनुमा बने और आज भी उनके कदमों के फैज़ उठाने के लिए देहाती नहीं, गांव शहर काफ़ी दूर से फैज़ उठाने के लिए आते हैं लोग। आप हमेशा बावज़ू रहा करते थे, आप हमेशा नमाज़ों के पाबंद थे, आप हमेशा गैरों से पर्दा किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया करते थे। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या
ناظرین، ہم عقیدت مندوں کو صرف اتنا دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کے ولیہ ہے جنہیں ولیت کے منصوبے پر فائز کیا گیا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے گھرانے کے شہزادی ہیں۔ حضرت جچا ماسابی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں سے بڑھ کے یہ بات معنی رکھتی ہے کہ واقعات جو بھی ہو سکتے ہیں، کہانیاں جو بھی ہو سکتی ہیں، بٹ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سیدہ ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ عرس شریف کیوں منایا جاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محنت اور ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو تا قیامت تک آباد کرتا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا سکھ 518 سال سے ان کے مزار شریف سے یعنی درگاہ شریف سے فیض اٹھاتے ہیں۔ لوگ کسی بھی بزرگ کے بارے میں انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسی بھی بزرگ کے اوپر انگلی اٹھانا یہ ہمارے تربیت میں شامل نہیں ہے۔ بڑوں سے ادب سے پیش آنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہم نے ہمارے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ شہزادی بزرگ حضرت جچا ماسابی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اس وقت کیمباوی کی سرزمین پر قدم رکھا، جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا کیمباوی شہر۔ تھوڑا غور کریں، 518 سال پیچھے چلے جائیں، سوچیں، نہ ہی کھانے پینے کی سہولیات، نہ ہی سفر کی سہولیات، نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولیات، نہ ہی رہنے کی سہولتیں، نہ ہی سفر کی سہولتیں، چاروں طرف سے اندھیرے میں گر چکا تھا کیمباوی شہر۔ اس دوران اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، دل میں ایمان کا جذبہ لے کر، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر۔ بغداد سے کیمباوی کا سفر کس لیے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ مشہور واقعہ یہ ہے کہ دوران سفر آپ اپنے شوہر کے ساتھ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو اس وقت آپ عمل سے ہوتے ہیں، تو دھوپ کی وجہ سے آپ آرام کرنے کے لیے گاؤں کے قریب میں ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا، تو اس کے اوپر ایک پیڑ تھا، تو اس کے پیڑ کے نیچے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی دوران پیاس لگتی ہے آپ کو، تو آپ نے شوہر سے فرماتے ہیں کہ کہیں انتظام تو کیجئے کہ پانی کا، تو آپ پانی لانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ شوہر ڈیلیوری کے مرحلے میں رہتے ہیں آپ، اسی وقت پتوں سے پردہ کرنے کے بعد آپ کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک چرواہا نظر آتا ہے کافی دور سے، تو آپ پردے کا لاج رکھتے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے پردے میں رکھ یا تو دنیا سے اٹھا لے۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے اور زمین میں سما جاتے ہیں آپ بچے کے ساتھ میں۔ تب اس وقت آپ کی ساڑی کا جو پلو ہوتا ہے اوپر تھوڑا سا بچ جاتا ہے، تو آپ کے شوہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو انہیں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، تو آپ کو غیب سے آواز آتی ہے کہ آپ پورا واقعہ سمجھاتے ہیں، تو انہیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ بغداد چلے جائیں، ہم یہیں پہ دفن ہونے کو ہو چکے ہیں۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ کیمبائی گھرانے کی، دیسائی گھرانے کی ایک گائے ہوتی ہے، ان کا چرواہ ہوتا ہے جو روزانہ گائے چرانے کے لیے پہاڑ کے اوپر چلے جاتا ہے۔ ایک گائے اس میں سے جو ہے
मज़ार के ऊपर जाके ऑटोमेटिक दूध निकालती है उस बच्चे के लिए, जो हज़रत जच्चा मासाबी साहबा का बच्चा होता है उनके लिए ऑटोमेटिक दूध गिरता है। तो इस मरहले को देख नहीं पाते कोई, तो ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो देसी घराने वाले उस चरवाहा से कहते हैं कि तुम दूध बेच को खा रहे हो, क्या है बोल के। जब पता चलता है उनको, गाय को फॉलो करते हैं तो जाके देखते हैं तो दूध ऐसा निकलता रहता है। तो उस वक्त समझ में आता है कि ये बहुत बड़े नेक वलियाँ हैं। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये वाक़या चला आ रहा है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने के लिए 518 साल से ये रिवाज चला आ रहा है कि खाजी घराने से संदल निकलता है, चंबावी के माली पाटिल घराने से चिरागों के सामान निवई वगैरह कहते हैं वो निकलता है, और पुलिस पाटिल घराने से चादर फूल वगैरह वगैरह निकलता है। मरहबा 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 या मुस्तफा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने घर के आजू बाजू साफ़ सफाई से रख के फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और एक नए सफ़र के साथ। एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।